हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने जाते हैं? 11। सॉरी, गलत लग गया। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन माने जाते हैं? 33। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। नासिका की व्यंजन है, नासिका की व्यंजन है मैं। नासिका की व्यंजन संख्या कितनी है? 5। निम्नलिखित में से उत्कृष्ट व्यंजन कौन सा है? इसमें से है डै डै। स्पर्श व्यंजन कौन सा है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? लै दै गै, तो इसमें से है लै। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? प्रकंपित व्यंजन है चै रै या फिर छै रै। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5, 4, 3, तो इसमें से है 4। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? श्वास वायु के आधार पर 2। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है य, रै, लै या फिर सभी? ये सभी। वर्ण का अर्थ नहीं होता, अक्सर रंग, जाति या फिर सुंदर। सुंदर। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण बताना है चै, झै, झै या फिर ढै में से ये है चै। देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? 11, 12, 13 या 14? इसमें माने जाते हैं 13। दोहा के चरण प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 12 या 15? दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन है? य, पै, शै या फिर टै? ये हमारा हो जाएगा शै। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? कै, गै, घै या फिर जै? ये हो जाएगा कै। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम या फिर अर्ध विराम। उसको हम कहेंगे पूर्ण विराम। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम या फिर अक्षर? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तय का उच्चारण स्थान है कंठ से, दंत से, तालु से या फिर मूर्धन्य से? तय का उच्चारण स्थान है दंत से। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? 347, 348, 343 या 366? ये हमारा हो जाएगा 343। संविधान के 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? इसमें से हमें बताना है। मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं हमारी टै, डै, डै और ढै। पै व्यंजन का उच्चारण स्थान बताना है कंठ, तालु, ओष्ठ। पै, ओष्ठ। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महापुराण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को? हम विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अर्धविवर्त स्वर है उ, ए, आ, ए, तो इसमें से हमें बताना है अर्धविवर्त हमारा जो स्वर है वो है ए। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। भारत की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है हमारी शब्द। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? हमें बताना है ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है।
ध्वनि जो है भाषा की लघुतम इकाई है। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्राएं, समास, व्यंजन या फिर संधि? इसमें कहा जाता है मात्रा। मौखिक, लिखित, आयोजन, वियोजन, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, उपमान, उपमेय, सकारात्मक, नकारात्मक, विस्तार, संक्षेप, आकर्षण, विकर्षण, अनाथ, सनाथ, सकाम, निष्काम, श्री गणेश, विना शुरुआत, एकाधिकार, सर्वाधिकार, मंद, द्रुत, संक्षेपण, विस्तारण, स्थावर, चंचल, मरण, जीवन, सौख्या, परख्या, कठोर, कोमल, उपकार, अपकार, उपसर्ग, प्रत्यय, कृत्रिम, प्राकृत, सुगम, दुर्गम, प्रतिकूल, अनुकूल, प्रमुख, गौण, प्रकाश, अंधकार, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, स्थावर, जंगम, गमन, आगमन, मौन, मुखर, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, संपन्न, विपन्न, विस्तार, संक्षेप, ग्रीमा, लघिमा, अनाथ, सनाथ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अथ, इति, थोक, परचून, भूषण, दूषण, अवनी, अंबर, ऋणात्मक, धनात्मक, कलुष, निष्कलुष, सन्यासी, गृहस्थी, आकर्षण, विकर्षण, परोक्ष, प्रत्यक्ष, विपत्ति, संपत्ति, अनुराग, विराग, धनवान, अनकिंचन, जो कहा न जा सके, अकथनीय, जो बीत चुका है, अतीत, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, आगे का विचार करने वाला, अग्रसोची, जो बूढ़ा ना हो, अजर, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, अजात शत्रु, जिसे जीता न जा सके, अजेय, जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो, अज्ञात कुल,
न टूटने वाला अटूट, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जिसके समान दूसरा कोई ना हो अद्वितीय, जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय, किसी प्राणी को ना मारना अहिंसा, महल का भीतरी भाग अंतपुर, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ, जो मापा ना जा सके अप्रमेय, जो आँखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष, अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता, जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो अभिमुख, किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त। प्रयोगशाला में कौन सा समास है? प्रयोग के लिए शाला तत्पुरुष समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में है अव्ययीभाव समास। अपवित्र में कौन सा समास है? नयन समास। लोकप्रिय में कौन सा समास है? लोकप्रिय, लोक के लिए प्रिय, अधिकरण, लोक में प्रिय। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। सप्त सिंधु में कौन सा समास है? द्विगु, यानी इसमें संख्या है इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। चोलड़ी में कौन सा समास है? चोलड़ी में बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास। गौशाला में कौन सा समास है? गो के लिए शाला तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कन्या के लिए दान। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। वनवास में कौन सा समास है? वन के लिए वास तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। पीला है अंबर जिसका। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जितेंद्रियों में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। जीत ली है इंद्रियां जिसने। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। चार राहों का समूह। 10 मुख में कौन सा समास है? 10 है मुख जिसके, बहुब्रीहि समास। मिस्टर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी, कर्मधारय समास। मृग जैसे नयन। चमड़ा जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय पर काम न करने के बाद पछताना ही पड़ता है। मांगे भीख पूछे गाँव की जमा, अपनी असलियत भूलकर बात करना। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, तालमेल न होना। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट। अपनी डफली अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। जब जुला तस बनी बारात, सभी साथी एक जैसे। जस दुला तस बनी बारात। चोर चोर मौसेरे भाई,
ऊंट के मुंह में जीरा। अंधा, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, कम ज्ञान हो फिर भी घमंड दिखाना। घर का जोगड़ आन गाँव का सिद्ध, यानी घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता। फिसल पड़े तो हर गंगे, यानी मजदूरी में काम पड़ना। राम नाम जपना, पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण। वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को, नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा इसमें से डै डै। निम्न में से अलप प्राण वर्ण कौन सा है? अलप प्राण वर्ण है कै और गै। नासिक्य व्यंजन कौन सा है? अण, य। ए और ए वर्ण क्या है? ए और ए वर्ण है हमारे कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अयोगवाह वर्ण है डी, अंग ए। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली। श, श, स, है में कौन सा व्यंजन है? इसमें व्यंजन है संघरसी, सी, संघरसी। निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ख और ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्णन है? घोष वर्ण कौन सा है? सी, मैं। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण है हमारा मैं। क, घ, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ये ध्वनियाँ हैं हमारी अरबी और फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्ष ध्वनि आती है संयुक्त वर्णन के अनुसार। हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका आता है हमारा ए बी सी में से हमें बताना है कै। यह वर्ण के किस वर्णों के संयोग से बना है? ग किस वर्णों के संयोग से बना है? ये बना है ज प्लस य। अघोष वर्ण कौन सा है? हमें बताना है अघोष वर्ण कौन सा है? डी, से। घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान है कंठ।